शादी नवंबर में थी, लेकिन मर्डर जून में कर दिया। शादी के लिए उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस बुक था। रिश्तेदारों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन बुकिंग थी, लेकिन लड़की किसी और से प्यार करती थी। घर वालों से कह नहीं सकती थी, लेकिन लड़का इसी से ही प्यार करता था। लड़की ने एक बार लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी साजिश भांप नहीं पाया। फिर उसके कहने पर दोबारा उसी किले पर गया, लेकिन इस बार लड़की ने किले से खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। ये बात सुनकर के एक बार आपको इंदौर की सोनम रघुवंशी केस की याद आ जाएगी। पुणे की सिया इस बार सोनम जैसे हो गई और केतन का हाल राजा जैसा हो गया। थैंक यू। इस वीडियो और इस तस्वीर में फासला महज 30 दिन का है और इसी 30 दिन की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक अरबपति मंगेतर है, एक कातिल हसीना है, एक उसका जालिम बॉयफ्रेंड है, 400 फीट गहरी मौत की खाई है और एक खौफनाक साजिश है। यह पुणे की सिया गोयल है और इसके साथ डांस कर रहे उसके मंगेतर केतन अग्रवाल है, अरबपति हैं। जब से केतन की शादी तय हुई थी, तब से केतन सिया के लिए दीवाना हो गया था। केतन दुनिया की हर चीज सिया के कदमों में रख देना चाहता था। सर, इन्होंने 1 महीने पहले, मतलब जैसे इसका 19 जून का बर्थडे है, तो इसने 19 मई से बनाना शुरू किया था। 19 जून को सिया का बर्थडे था और केतन ने जश्न शुरू कर दिया। केतन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस इंसान पहचानने की कमी थी। यहीं पर केतन चूक कर गया। सिया ने 19 जून से पहले ही अपने मंगेतर केतन को अपने आशिक चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले से धक्का दे दिया। केतन की मौत हो गई। ठीक ऐसा ही कुछ पिछले साल 23 मई को शिलांग में हुआ था, जब सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी को ऐसी ही खाई से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने हूबहू दोहरा दी है। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, सब कुछ एक जैसा, वैसी ही खाई, वैसी स्क्रिप्ट। बस फर्क ये था कि सोनम ने शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया, तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। लेकिन सोनम और सिया में सबसे बड़ा एक फर्क और भी है। अपने आशिक चेतन के खातिर सिया सोनम से भी शातिर निकली। पिछले 30 दिनों से केतन के कत्ल की सिया खौफनाक साजिश रच रही थी। ऐसी साजिश जिसको ना केतन भांप पाया और ना ही केतन का परिवार। अब जब सिया और उसके बॉयफ्रेंड की साजिश का खुलासा हुआ है, तो आपसी रिश्तों को लेकर बड़ी डिबेट छिड़ गई है। सब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सिया तूने ये क्या किया, सिया तूने ये क्यों किया। क्या करूं, क्या सारा लूट लिया तेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस साथ सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। बस परमात्मा से, न्यायालय से, चीफ मिनिस्टर से, इनसे यही चाहता हूँ कि ये फास्ट कोर्ट में ये केस चले और जल्दी से जल्दी इनको भी फांसी हो। जो सिया ने किया है उसे फांसी ही होनी चाहिए। सिया की खौफनाक साजिश की शुरुआत होती है। वो तारीख थी 18 जून, पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किला, जो एडवेंचर और ट्रैकिंग को पसंद करने वाले टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे लोहागढ़ किले में आती है। दोनों किले की सबसे ऊंचाई वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। वहां अचानक से केतन का पैर फिसलता है
और वो सीधे 400 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस से लेकर परिवार सबको यही लगा कि सेल्फी खींचने के दरमियान उसका पैर फिसल गया, सबको एक्सीडेंटल डेथ लगी। लेकिन सच्चाई यह है कि केतन को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। 14 जून और 18 जून ये वो तारीख है जब केतन अग्रवाल की जान लेने की कोशिश लोहगढ़ के किले के इसी ऊंचाई से, इसी पीक से, इसी क्लिफ से की गई थी। 14 जून को ये नापाक कोशिश सिया गोयल की कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन 18 जून को ये कामयाब हो गई। और उसके बाद यहाँ से जब उसने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, केतन अग्रवाल नीचे गिरा, तब उसका जो साथी था, जो उसके साथ मौजूद था, चेतन चौधरी, वो यहाँ से फरार हुआ। लेकिन सिया यहीं पे मौजूद रही क्योंकि पहले से प्लान में यही तय हुआ था कि वो यहीं मौजूद रहेगी। और उसी ने यहाँ पे मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को बताया, अपने घर में फ़ोन किया और यहाँ पर वो एक तरीके से नाटक करती रही कि केतन नीचे गिरा है और नीचे गिरने के बाद उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे बचाने की कोशिश हो। उस साइड में वो बैठी थी अकेले लड़की, वो हेल्प कर रही थी। अच्छा, बैठ के हेल्प कर हेल्प वो दौड़ के आपके पास नहीं आई? नहीं, इधर बैठी थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से दौड़ता हुआ इधर आया। फिर वहाँ वो मंदिर के पास पब्लिक भी थी, वो भी इस साइड से आ गए थे। यहीं पे आए? हाँ, यहीं पर थे, पब्लिक भी थी। फिर मैं, वो लड़की आपको यहाँ लेके आई? हाँ, मैं उनको यहाँ पर लेके आई। यहाँ से लड़की जैसे जब पहली बार मिले तो क्या बोल रही थी आपको? उस टाइम वो लड़की बोल रही थी कि यहाँ से गिर गया। मैं उसको यहाँ लेकर आया, क्या हुआ पूछा। वो बोली गिर गया। मैं ज़्यादा वक्त गवाया नहीं, सीधा पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद वो पुलिस उनको पूछ रही कि क्या हुआ, ऐसा वैसा। फिर मैंने उसको ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। खाई 400 फीट गहरी थी। किले के गार्ड और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी तलाश के बाद केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी को साजिश का शक नहीं हुआ। 19 जून को सिया का बर्थडे था। सिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर छोड़ दिया। तुम तब चले गए जब हम शादी के बहुत करीब थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे सपने थे, ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तब तक किसी को अंदाजा तक नहीं था कि सिया ने केतन को एक बड़ी साजिश करके मारा है। परिवार भी इसे हादसा मान चुका था। पांव फिसलने की वजह से ही केतन की मौत हो गई। लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था और केतन की फिसलने वाली थ्योरी हजम नहीं हो रही थी। मेन तो उसके पैर में शूज नहीं थे, सिया के पैर में, और विदाउट शूज तो वो ट्रैक नहीं कर सकती कोई भी, सिर्फ ओनली सॉक्स पहने हुए थे। हाँ, और वो कुछ रो रही नहीं थी, वो सिर्फ बात ही बोली थी, मम्मी अच्छा है केतन, अच्छा है, ठीक है केतन, ठीक है। वो उसके फेस से समझ में आ रहा था। और यह शक तब यकीन में बदल गया जब सिया केतन के घर दुख जताने के लिए पहुंचती है। इसी दौरान जब केतन की बहन सिया से पूछती है कि सिया, केतन किस तरह खाई में गिरा, यह सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि सिया कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता विशाल अग्रवाल के साथ पुलिस के पास पहुंचते हैं और इसकी जांच के लिए कहते हैं। जब पुणे पुलिस लोहागढ़ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और सिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स को तलाशती है तो पुलिस का माथा ठनक जाता है। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस की निगाह इस तस्वीर पर जाकर रुकती है जहां केतन और सिया खड़े थे। उसी ट्रैक पर एक शख्स हुडी पहनकर जाता हुआ नजर आता है। पुलिस को यह सब अजीब लगा,
33 डिग्री की उमस वाली गर्मी और चढ़ाई के दौरान भी गर्मी लगती है। ऐसे में कोई शख्स क्यों हुडी पहनकर चेहरा छुपा रहा है? आखिर कौन है ये? पुलिस ने जब सीसीटीवी को चेक किया तो हुडी वाला शख्स सिया और केतन के आसपास कई बार दिखाई दिया। सीसीटीवी में पुलिस को सिया और हुडी वाले शख्स के कुछ इशारे में बात करने की भी सबूत मिले। और लोहगढ़ की इन्हीं सीढ़ियों से, लोहगढ़ फोर्ट की इन्हीं सीढ़ियों से जब केतन और सिया आगे चल रहे थे तो पीछे पीछे चेतन भी चल रहा था और सिया उसे बार बार इशारा कर रही थी, कभी आगे जाने को, कभी पीछे जाने को। और इन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जब चेतन आगे बढ़ रहा था तब उसे लग रहा था कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाया, यानी कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इन्हीं सीढ़ियों पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एक सीसीटीवी कैमरे में वो हुडी लगाकर, चेहरे पर मास्क लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी यही चालाकी जो है वो उसके लिए एक तरीके से उसके पकड़े जाने का सबसे बड़ा सबूत बनी। जैसे ही ये क्लू मिला, पुलिस ने अपनी जांच हुडी वाले शख्स और सिया के बीच कनेक्शन को तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले सिया की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। जब पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। सोनम रघुवंशी तो सिया की साजिश के आगे कुछ नहीं है। सिया ने उसी दिन से केतन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था जब उसकी केतन के साथ सगाई हो गई थी। सिया कितनी शातिर थी कि उसने कभी किसी को शक नहीं होने दिया। लगातार अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर केतन के साथ बिताए लम्हों को पोस्ट कर रही थी। 19 मई को केतन ने जब फूल देकर उसे प्रपोज किया था, तब उसने केतन के साथ डांस भी किया था। फरवरी में सगाई हुई थी। उस वीडियो को भी सिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उस वक्त एक केक की तस्वीर शेयर कर लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। 19 मई को केतन ने अपनी पूरी कार को फूलों से सजाकर सिया को सरप्राइज दिया था। सिया हर वो काम कर रही थी जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दिमाग में अपने आशिक चेतन का भूत सवार था। इधर वो केतन की बाहों में झूलती दिखती, उधर वो चेतन के साथ मिलकर गूगल पर मर्डर को एक्सीडेंट कैसे दिखाने की तरकीब सोचती थी। दोनों का सिर्फ एक मकसद था, केतन को रास्ते से हटाना। लेकिन सवाल तो यह है कि केतन की गलती क्या थी? अगर चेतन से मोहब्बत थी तो केतन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? अब जब सिया की सच्चाई सामने आई है तो सिया की साजिश भी सामने आ रही है। केतन के पिता को तो सिया पर एक बार नहीं कई बार शक हुआ। 31 मई को सिया ने लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लान बनाया, वहां से लौट कर आई। फिर सिया ने कहा कि 5 जून को लोहागढ़ फिर जाना है, लेकिन 5 जून को केतन के पिता ने लोहागढ़ जाने से मना कर दिया। तो उसने इमीडिएट जिद करी कि 5 तारीख को फिर से जाना है। 5 जून को वापस से जाना है बोले बाद उसने घर पे उसके मम्मी से बात की कि सिया बहुत जिद कर रही है जाना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जाना। बट वो सुनी नहीं रही थी, उसका ऐसा था कि नहीं जाना है जाना है जाना है। लकीली उसके कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई तो वो कैंसिल हो गया। सिया नाराज हो गई, लेकिन केतन सिया के लिए सब कुछ कर देना चाहता था। सिया की नाराजगी के बाद केतन ने 6 जून को बाली जाने का प्रोग्राम बना दिया। केतन के साथ 4 लोग बाली जाने वाले थे, लेकिन सिया बाली जाने वाली नहीं थी क्योंकि वहां चेतन नहीं पहुंच पाता और केतन को रास्ते से हटाने का प्लान फेल हो जाता। लिहाजा सिया ने केतन का पासपोर्ट फ्लश में बहा दिया और कह दिया कि केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया है। एयरपोर्ट से 4 लोग वापस आ गए। 6 जून के लिए वो प्री वेडिंग के लिए बाली इंडोनेशिया जा रहे थे। यहाँ से गाड़ी में निकले 4 लोग। ये चारों यहाँ से मुंबई के लिए मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले। उन्होंने एक
हैंडी बैग ले रखा था जिसमें उन्होंने पासपोर्ट, करेंसी, आइटनरी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब एक ही जगह डबल चेन में रखा हुआ था। जैसे ही गाड़ी में बैठे वो बैग सिया ने ले लिया उनसे। वो बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में, लेकिन केतन बोल रहा था मत खोल, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। वहाँ से वो लोग खालापुर टोल नाके पे रुके, फूड मॉल पे। वहाँ ये दोनों चले गए स्टारबक्स में, वो भी गई साथ में, लेकिन वो उसी टाइम बोली कि मैं मोबाइल भूल गई। वापस वो गाड़ी में आई, वापस गाड़ी में आके उसने वो पासपोर्ट निकाला, टॉयलेट में जाके उसको फाड़ के उसको फ्लश कर दिया। सवाल तो यह था कि जब एक ही बैग में करेंसी थी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट थे, तो फिर केतन का पासपोर्ट कैसे गायब हो गया? केतन को हटाने के प्लान ए और प्लान बी दोनों पर सिया काम कर रही थी, और सिया के पास प्लान सी भी था। इधर घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे, सोने चांदी की खरीदारी हो रही थी। उदयपुर में 17 करोड़ का पैलेस शादी के लिए बुक हो गया था। रिश्तेदारों के लिए 2 प्राइवेट प्लेन हायर किया जा चुका था। दादा ने बहू सिया के लिए हीरो का हार ऑर्डर दे दिया था। लेकिन सिया के दिमाग में लोहागढ़ में कैसे केतन को खाई में फेंकना है, उसका आइडिया चल रहा था। बाली का ट्रिप कैंसिल करने के बाद सिया ने फिर से लोहागढ़ जाने की जिद की। 14 जून को केतन के घर वाले मान गए। आरोप है कि सिया ने 14 जून को भी केतन को किले से धक्का दिया था, लेकिन जब केतन बच गया तो उसने केतन को यह कहकर भरमा दिया कि सांप से बचाने के लिए उसने धक्का दिया। फिर उसने वापस से जिद करना शुरू किया कि अपने को वापस लोहगढ़ जाना है, लोहगढ़ जाना है। तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो मैं सोचा चलो ठीक है। तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया, तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे वो लग गए, उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे ही इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया सांप आया सांप आया, और करके उसको हक करके आगे खींच लिया। तो उसको इतना समझ में आया कि सही में सांप आया था क्या, इसने मुझे धक्का मार के गिराने की कोशिश की। कातिल कितनी भी चालाकी कर ले, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। और पुलिस ने सिया और चेतन को आखिरकार दबोच लिया, लेकिन केतन को इंसाफ अभी नहीं मिला है। केतन को इंसाफ तभी मिलेगा जब सिया और चेतन को इसकी सजा मिलेगी।